हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है यूपीएसआई जो कि वैकेंसी आने वाली है फरवरी या जनवरी फरवरी में आपको जो है देखने को मिल जाएंगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है मूल विधि का प्रैक्टिस सेट आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है 1 होगा। इसके बाद जो है डे बाय डे मैं जो है एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें वीडियो आपको मूल विधि की देखने को मिलती रहेंगी। दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को जो प्रीवियस ईयर हैं उनको जो है हम लोग पहले करेंगे। उसके बाद जब प्रीवियस ईयर हो जाएंगे, इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन हो जाएंगे, तो उसके बाद हम लोग जो है सिलेबस के अनुसार जो है पूरा जो है मूल विधि कवर करेंगे। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस जो है प्रैक्टिस सेट में भारतीय न्याय संहिता 2023 का अधिनियम संख्या 45 के क्वेश्चन रहेंगे और अधिनियम संख्या 46 के और 47 के सभी जो है अधिनियम के जो है क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट रहेंगे। और जो है इसी जो है प्रैक्टिस सेट में भारतीय दंड संहिता 1860 इसके भी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी जो है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1 जनवरी 1862 से। भारतीय दंड संहिता 1 जनवरी 1862 को प्रवृत्त हुई। भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में सन 1862 में लागू हुई। इसके बाद समय समय पर संशोधन होते रहे। विशेषकर भारत के स्वतंत्र होने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी भारतीय दंड संहिता को ही लागू किया। लगभग इसी रूप में यह विधान तत्कालीन अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों यानी बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई आदि में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय दंड संहिता 1860 को अधिनियमित किया गया था। तो ये कब किया गया था? तो 6 अक्टूबर 1860 को जो है अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय दंड संहिता कहाँ लागू नहीं होगी? तो जो भारतीय दंड संहिता है ये जो है जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगी। भारतीय दंड संहिता 1860 जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू होता है। नोट में पॉइंट देखा जाए तो 31 अक्टूबर 2019 से भारतीय दंड संहिता संपूर्ण भारत में लागू है। अब जो है दोस्तों 2019 से 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 1 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय दंड संहिता में कुल धाराएं कितनी हैं? तो ये हो जाएगा धारा 511 है। सभी को दोस्तों ये प्रीवियस ईयर को करने के बाद हम लोग जो है ये जो जितनी भी धाराएं हैं इनको जो है प्रैक्टिस सेट के द्वारा हम लोग जो है करेंगे। पहले हम लोग जो है प्रीवियस ईयर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद जो है सिलेबस चालू करेंगे। भारतीय दंड संहिता में कुल 511 धाराएं एवं 23 अध्याय हैं। इस संहिता को 6 अक्टूबर 1860 को अधिनियमित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है। इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए, बी और सी, यानी सिंगापुर, ब्रुनेई और श्रीलंका। भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है। ब्रुनेई, सिंगापुर, श्रीलंका, बर्मा और मलेशिया के दंड संहिता लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दंड संहिता के प्रारूपकर्ता थे। तो जो दंड संहिता के जो है प्रारूपकर्ता थे ये थे लॉर्ड मैकाले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सभी इंपॉर्टेंट बहुत ही क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड लिए हैं, तो आप लोग कंप्लीट वॉच करना वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से सही कथन इंगित करना है। अपराध एक अवैधानिक कृत्य है, अपराध एक धर्म विरोधी कृत्य है, अपराध एक अनैतिक कृत्य है, अपराध एक समाज
विरोधी कृत्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अपराध एक अवैधानिक कृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा अपराध की 4 अवस्थाओं के सही क्रम को बताता है। तो ये जो सही क्रम है ये हो जाएगा ऑप्शन सी, आशय, तैयारी, प्रयत्न, परिणाम। ये जो है अपराध की 4 अवस्थाओं को सही क्रम में दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक्टस नॉन फैक्सिरियम निसी मीन्स सिट रिया का अर्थ क्या है। तो इसका जो अर्थ है, एक मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता है जब तक कि मन अपराधी ना हो। यानी मात्र कार्य ही जो है किसी को अपराधी नहीं बनाता है जब तक कि मन अपराधी ना हो। यानी जब हम लोग कोई अपराध करते हैं तभी जो है हम अपराधी होते हैं, और जो है ऐसे कोई कार्य अपराधी नहीं होता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट में देख लेते हैं। तो इसमें जब तक कि ये अपराध कारित करने के लिए मनः स्थिति का होना आवश्यक है। अगर मनः स्थिति नहीं है तो वह अपराध नहीं होगा। यानी दोस्तों जब हम लोग मन से कोई अपराध करेंगे तो वही अपराध माना जाता है, गलती से हो गया है तो उसका अपराध नहीं माना जाता है। अपराध के गठन के लिए निम्नलिखित में से किन तत्वों का होना अपरिहार्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी सभी जो है अपराध के गठन के लिए निम्नलिखित में से सभी तत्व को जो है अपरिहार्य है होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन अपराध के आवश्यक तत्व हैं। तो जो आवश्यक तत्व हैं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 एवं 3। 1, 2 और 3 ये जो है अपराध के आवश्यक तत्व हैं। अपराध के आवश्यक तत्व निम्न है, जैसे कि पहला है मानव प्राणी, आपराधिक मनः स्थिति यानी दुराशय, कार्य या लोप, क्षति। ये अपराध के आवश्यक तत्व माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से कौन से अपराध के मूलभूत तत्व हैं। तो जो अपराध के मूलभूत तत्व हैं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। पी, क्यू, आर और एस सभी जो है ये जो है सभी अपराध के मूल तत्व हैं। इंसान द्वारा किए गए आपराधिक इरादा, कोई अवैध कार्य या चूक, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को चोट पहुंचाना, ये जो है सभी अपराध के मूलभूत तत्व माने जाते हैं। ये दोस्तों 2017 में ये पूछा भी गया है, 19 दिसंबर 2017 को यूपीएसआई में। तो आप लोग सभी जो है क्वेश्चन को अच्छे से देखना, सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। 14 नंबर है, अपराध सिद्धांत का हेतु क्या है। तो जो अपराध सिद्धांत का हेतु है ये हो जाएगा समाज का हित। समाज का हित इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता में अपराधों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। तो जो भारतीय दंड संहिता में अपराधों का वर्गीकरण किया गया है वो है ऑप्शन बी, संख्या के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, अपराध की संख्या के आधार पर सरकार ने अपराधों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर किया है। तो ये किया है उपरोक्त सभी, यानी जो है व्यक्ति, संपत्ति, राज्य, तीनों के आधार पर जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से दंड के किस सिद्धांत के अनुसार कठोर दंड अपराध को पुनः अपराध न करने की सीख तो देता ही है, साथ ही वैसा अपराध करने की इच्छा रखने वाले अन्य व्यक्तियों को भी अपराध से विरत रहने की चेतावनी भी देता है। तो ये करेक्ट हो जाएगा प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोधात्मक सिद्धांत के अनुसार कठोर दंड अपराधी को पुनः अपराध न करने की सीख तो देता ही है, साथ ही वैसा अपराध करने की इच्छा रखने वाले अन्य व्यक्तियों को भी अपराध से विरत रहने की चेतावनी देता है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर है, लेकिन आप लोग अगर इसको अच्छे से पढ़ोगे, मन लगा के पढ़ोगे, लिखते जाओगे तो ये बहुत ही ईजी लगेगा आपको।
पढ़ना तो पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जो है यूपीएसआई में इसके जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से इसमें मिलाना है। तो एक तरफ दिया गया है सूची 1, एक तरफ दिया गया है सूची 2। तो यहाँ पे प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, जो प्रतिशोधात्मक सिद्धांत है, और जो है एक तरफ प्रायश्चितात्मक सिद्धांत है, निषेधात्मक सिद्धांत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, शोधात्मक जो सिद्धांत है ये आँख के बदले आँख, जो है दांत के बदले दांत, ये इसका जो है मिलान हो जाएगा। प्रायश्चितात्मक सिद्धांत ये कारागार में कैदी के मन में अपने कुकृत्य के प्रति पश्चाताप और आत्मग्लानि की भावना उत्पन्न होती है, ये इसका मिलान हो जाएगा, दूसरा बी का दूसरा हो जाएगा। और निरोधात्मक सिद्धांत यानी मृत्युदंड का प्रभाव केवल यह नहीं होता कि अन्य अपराधी भय के कारण अपराध से विरत रहेंगे, बल्कि उससे एक अपराधी समाज में कम हो जाएगा। ये जो है ऑप्शन 3 हो जाएगा, सी का 3 जो है मिलान हो जाएगा। सुधारात्मक सिद्धांत में दंड की सफलता के लिए अपराधी के भविष्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए, ये जो है डी का 4 हो जाएगा। यानी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ही हो जाएगा, 1 2 3 4 ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न पर विचार करना है। प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, प्रायश्चितात्मक सिद्धांत, निरोधात्मक सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत, अभी हम लोगों ने 18 क्वेश्चन में पढ़ा है। तो इसका जो उपरोक्त में दंड के सिद्धांत हैं, इसमें बताना है दंड के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी हैं दोस्तों, ये अभी हम लोगों ने 18 क्वेश्चन में पढ़ाई है, तो ये सभी जो है दंड के सिद्धांत हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न कथनों पर विचार करना है, इसमें भी विचार करना है। अपराध से समाज में अपराधी के प्रति प्रतिकर की भावना और क्षोभ उत्पन्न होता है। आपराधिक न्याय द्वारा अपराधी को दंडित करके क्षोभ को शांत किया जा सकता है। दंड स्वयं ही अपने आप में एक उद्देश्य है। अब इसमें बताना है उपरोक्त में प्रतिशोधात्मक सिद्धांत आधारित है। तो जो प्रतिशोधात्मक सिद्धांत होता है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो 1 2 3 ये दोस्तों सभी जो है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत पर आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रायश्चित की भावना प्रतिकर के भावना के समान है, यह कथन किस विद्वान का है। तो ये हो जाएगा शामंड का। शामंड इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। शामंड के अनुसार प्रायश्चित की भावना प्रतिकर के भावना के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सत्य कथन है चुनना है इसमें से, तो ये ABCD दिया गया है। प्रायश्चित सिद्धांत प्रतिकारी सिद्धांत का एक ही भाग है। सजा कष्ट को पाप के साथ समायोजित करने के लिए होना चाहिए। सजा दोष की मात्रा के समानुपात में होनी चाहिए। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें से जो सत्य है उपरोक्त ऑप्शन डी हो, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, यानी सभी जो हैं सत्य हैं, बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में किस सिद्धांत के अपराधी को ज्ञान रहता है कि यदि वह विधि का उल्लंघन करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा। तो ये हो जाएगा भय परित्यागी सिद्धांत। भय परित्यागी सिद्धांत करेक्ट आंसर हो जाएगा। भय परित्यागी सिद्धांत के अनुसार अपराधी को ज्ञात रहता है कि यदि वह विधि का उल्लंघन करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अपराध के सिद्धांत को बल मिला कि जब पीड़ित व्यक्ति को नुकसान कारित करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध बदला लेने का हक प्रदान किया गया। तो ये हो जाएगा प्रतिकारी सिद्धांत। प्रतिकारी सिद्धांत में अपराध को बल मिला कि जब पीड़ित व्यक्ति को नुकसान कारित करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध बदला लेने का हक प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25। प्रतिकर का अर्थ मूल रूप से
यह है कि दोष करने वाले किए गए दोष के कारण दंड पाते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है शामंड का। शामंड के अनुसार प्रतिकर का अर्थ मूल रूप से यह है कि दोष करने वाले किए गए दोष का कारण दंड पाते। अभी हम लोगों ने पीछे भी पढ़ चुके हैं शामंड के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपराध दंड का सिद्धांत है? तो जो अपराध दंड का सिद्धांत है ये हो जाएगा उपरोक्त सभी हैं। भय प्रतिकार सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत, निवारक सिद्धांत, ये सभी जो हैं हो जाएंगे अपराध दंड का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का आदर्श वाक्य है आँख के लिए आँख, दांत के लिए दांत? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिकारी या प्रतिशोधात्मक सिद्धांत करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिकारी या प्रतिशोधात्मक सिद्धांत का आदर्श वाक्य है आँख के लिए आँख, दांत के लिए दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, प्रायश्चित्तिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका एक भाग है? तो ये हो जाएगा प्रतिकारी सिद्धांत का एक भाग है। प्रतिकारी सिद्धांत का एक भाग है प्रायश्चित सिद्धांत, भयकारी सिद्धांत, सिद्धांतकारी सिद्धांत, निवारक सिद्धांत, ये तीनों अलग अलग सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अंतर्गत अपराधी के साथ साथ अन्य व्यक्तियों के मस्तिष्क में भी भय की धारणा को महत्व दिया जाता है? तो ये हो जाएगा भय प्रतिकारी सिद्धांत करेक्ट आंसर हो जाएगा। भय प्रतिकारी सिद्धांत के अंतर्गत अपराधी के साथ साथ अन्य व्यक्तियों के मस्तिष्क में भी भय की धारणा को महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार अपराधी पर सजा अधिरोपित किया जाना इसलिए आवश्यक है ताकि वह पुनः अपराध कारित करने की स्थिति में ना रहे? तो ये हो जाएगा निवारक सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। निवारक सिद्धांत के अनुसार अपराधी पर सजा अधिरोपित किया जाना इसलिए आवश्यक है ताकि वह पुनः अपराध कारित करने की स्थिति में ना रहे। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत तुलनात्मक रूप से अपराधी को सुधारने पर जोर देता है? तो ये हो जाएगा सुधारात्मक सिद्धांत। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से सुधारात्मक सिद्धांत कौन सा सिद्धांत स्वीकार किए जाने का द्योतक है? तो ये हो जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है। परिवीक्षा, पेरोल, निलंबित दंड, ये जो है सभी सुधारात्मक सिद्धांत निम्नलिखित सिद्धांतों का द्योतक है। परिवीक्षा सिद्धांत, पेरोल सिद्धांत, निलंबित दंड का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का लक्ष्य चिकित्सीय वैयक्तिक उपचार है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुधारात्मक सिद्धांत करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुधारात्मक सिद्धांत का लक्ष्य चिकित्सीय वैयक्तिक उपचार है। निवारक सिद्धांत के अंतर्गत किसी भी मामले का निवारण किया जाना निहित है तथा सुधारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत तुलनात्मक रूप से अपराधी को सुधारने पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, सत्य कथन चुनिए। सुधारात्मक सिद्धांत जो तुलनात्मक रूप से एक ही आधुनिक संकल्पना है। सुधारात्मक सिद्धांत का लक्ष्य चिकित्सीय वैयक्तिक उपचार है। सुधारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत कारागार एक सुधार केंद्र है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी कथन जो है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 नंबर है, सत्य कथन चुनना है इनमें से। तो प्रतिकारी सिद्धांत आदर्श वाक्य है आँख के लिए आँख और दांत के लिए दांत। प्रतिकारी सिद्धांत के अपराधी ने पीड़ित को जितनी हानि उत्पन्न की है उसी के अनुपात में अपराधी को भी हानि कारित की जानी चाहिए। प्रतिकारी सिद्धांत में पीड़ित व्यक्ति को नुकसान घोषित करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध बदला लेने का हक प्रदान किया गया। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो जो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। यानी जो है जितनी भी बातें बताई गई हैं सभी जो है सत्य हैं। सत्य कथन इसमें भी जो है छांटना है, चुनना है। निवारक सिद्धांत में अपराधी को आसक्त कर उसके द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति को रोका जाता है, ये भी सही बात बोली जा रही है। निवारक सिद्धांत के अनुसार अपराधी पर सजा
अधिरोपित किया जाना इसलिए आवश्यक है ताकि वह पुनः अपराध कारित करने की स्थिति में न रहे, ये भी बात सही है। निवारक सिद्धांत में अपराधी को पुनः अपराध कारित करने में के अक्षम बना दिया जाता है, ये भी बात सही, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन भय प्रतिकारी सिद्धांत के संबंध में सत्य है? तो ये सत्य चाटना है इसमें भी। तो सजा के भय प्रतिकारी सिद्धांत के अंतर्गत अपराधी के साथ साथ अन्य व्यक्तियों के मस्तिष्क में भी भय की धारणा को महत्व दिया जाता है, ये भी बात सही है। और जो है अपराधी को इस बात का ज्ञान रहता है कि यदि वह विधि का उल्लंघन करता है तो दंडित किया जाता है, ये भी बात सही है। अपराधी को दंडित कर अन्य व्यक्तियों के मस्तिष्क में एक भय की प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, ये भी बात सही है। यानी तीनों बातें जो हैं राइट हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सफ़ेद पोश अपराधों में शामिल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हैं। गबन करना, रिश्वत लेना, जमाखोरी करना, ये सभी सफ़ेद पोश अपराधों में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संस्थाएं अपराध की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हैं? तो ये हो जाएगा सभी हैं, उपरोक्त सभी। परिवार, सामाजिक कुरीतियाँ, शिक्षा स्थल, ये जो है सभी जो है सामाजिक संस्थाएं अपराध की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हैं। निम्नलिखित में से कौन अपराधों को रोकने के उपायों में शामिल है? जो सभी उपरोक्त सभी। अपराधों का सही पंजीकरण, ये भी सही है। आपराधिक अभिलेखों का रखरखाव, ये भी सही है। गश्त द्वारा अपराधों की रोकथाम, ये तीनों बातें जो हैं अपराधों को रोकने के लिए उपायों में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय दंड संहिता में पुल्लिंग जो है वाचक शब्द प्रयोग किए गए हैं हर व्यक्ति हेतु, चाहे वह नर हो या नारी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 8 के अनुसार पुल्लिंग वाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू है, चाहे वह नर हो या नारी हो। पुल्लिंग है, सॉरी पुल्लिंग नहीं है, यहाँ पे पुल्लिंग लिखा है, यहाँ पुल्लिंग लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय दंड संहिता की धारा 8 में किसे परिभाषित किया गया है? तो इसमें से किसे परिभाषित किया गया? तो इसमें लिंग को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। भादासा में शब्द स्त्री द्योतक है, यानी जो है इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो भारतीय दंड संहिता होगा। तो ये आप लोग यहाँ देख लीजिएगा, नहीं सोचिए ये क्या लिखा है। तो ये ऑप्शन सी हो जाए, किसी भी आयु की स्त्री हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता 1860 यानी धारा 10 में पुरुष व स्त्री को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक है और स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का द्योतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। पुरुष शब्द को बताया गया है, तो ये धारा 10 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत शब्द को परिभाषित किया गया है, तो ये धारा 18 में भारत शब्द को परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 18 में भारत शब्द को परिभाषित किया गया है। धारा 18 के अनुसार भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। धारा 10 पुरुष स्त्री, धारा 20 न्यायालय, धारा 21 लोक सेवा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक सेवक शब्द की परिभाषा भारतीय दंड संहिता 1860 की खालिस्तान के तहत की गई है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा धारा 21। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएसआई 16/11/2021 शिफ्ट 3 में। आंसर है सी ऑप्शन। लोक सेवा शब्द की परिभाषा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 में 12 प्रकार की दी गई हैं। धारा 17 सरकार से संबंधित, धारा 24 बेईमानी से, धारा 32 कार्यों का निर्देश
करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस इरादे से करना कहा जाता है? तो ये हो जाएगा बेईमानी के। ये पूछा गया क्वेश्चन ये भी है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा जो है 24 के अनुसार जो कोई किसी आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानिकारित करे, वह उस कार्य को बेईमानी से करता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, शब्द कपटपूर्ण को परिभाषित किया गया है। तो ये धारा 25 में परिभाषित किया गया है कपटपूर्ण को। नेक्स्ट जो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 25 में कपटपूर्ण को परिभाषित किया गया है। धारा 25 के अनुसार कोई व्यक्ति की बात को कपटपूर्व करता है, यह कहा जाता है कि यदि वह इस बात को कपट करने के आशय से करता है तो अन्यथा नहीं। तो धारा 20 में क्या लिखा है? न्यायालय धारा 27 में पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति और धारा 24 में बेईमानी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। किसी स्थिति में कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में मानी जाती है। उपयुक्त सभी यानी पत्नी सेवक लिपिक, उपरोक्त सभी स्थिति में कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में मानी जाती है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 27 के अनुसार जबकि संपत्ति किसी व्यक्ति के नियमित उस व्यक्ति की पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब वह इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। जो एक अच्छा तैराक है बा को नदी में डूबते हुए देखता है, बा को नहीं बचाता तथा बा डूब कर मर जाता है, यहाँ किस अपराध का दोषी होगा? तो पहला है हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध, उपेक्षाकृत कार्य के लिए किसी अपराध हेतु नहीं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, किसी अपराध हेतु नहीं है। दोस्तों अगर कोई जो डूब रहा है उसको कोई नहीं बचा रहा है तो वह कोई अपराध नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में 50 ही क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम लोगों ने 1 से 50 तक क्वेश्चन कर लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर और जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मूल विधि के। तो आप लोग इनको बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिएगा। और दोस्तों 51 से आपका जो है दूसरा जो है प्रैक्टिस सेट आएगा, कल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आप जो है आपको जो है सभी जो मूल विधि के सभी प्रैक्टिस सेट आप तक पहुँचते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।